हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड के थर्ड पोर्शन की या थर्ड पार्ट की। तो देखिए यहाँ पर ये इसका जो नोट्स है मैंने खुद ने बना रखा था, पहले से मेरे पास मतलब सारे नोट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल के अंदर आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी हो जाए। अगर इसको मैं लिखता तो डेफिनेटली वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, बट यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं। यहाँ पर मैं कंप्लीटली आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में होता क्या है। तो आप क्या है, वीडियो को पॉज कर करके आप इनको नोट कर सकते हो, और आप मैं डेफिनेटली बोलूँगा आप इसको नोट कीजिए, क्योंकि इनको जब तक आप नोट नहीं करोगे तब तक आपको ये वाली चीज़ सही से समझ में ही नहीं आएगी। तो जाते हैं सीधी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। नाउ सी गाइस, यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, इसके कंपोजिशन एंड क्वांटिटी की। तो देखिए यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ ब्लड की अगर बात करते हैं तो दिस इज द कंसिस्ट ऑफ लिक्विड प्रोटीन एंड प्लाज्मा। मतलब ये क्या है, लिक्विड प्रोटीन और प्लाज्मा। मतलब प्लाज्मा को क्या बोल सकते हैं, लिक्विड प्रोटीन भी बोल सकते हैं। दिस इज मेनली कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। अब देखिए यहाँ पर मेरी हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ देखने को जरूर मिलती रहती है। डिफाइंड इन हेमेटोक्रिट विच इज सेपरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। अब देखिए यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए क्या किया जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक मशीन के अंदर इनको डाला जाता है और वहाँ पे इनको रोटेट किया जाता है। तो जब रोटेट किया जाता है तो वहाँ पे एक्चुअल में कौन सा पोर्शन देखने को मिलता है, ये वाला पोर्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको यहाँ पे आरबीसी देखने को मिलेगी, बफी कोट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और प्लाज्मा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आरबीसी के अंदर देखिए कितना होता है, 45% होता है। मतलब अगर 1 माइक्रोलीटर यहाँ पे डालेंगे तो उसमें 0.45% यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको आरबीसी देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पर ये इसमें अगर आरबीसी की अगर कंपोनेंट्स अगर देखिए, अगर 45% से कम होता है तो एनीमिया हो जाता है, और 45% से ज़्यादा हो जाता है तो पॉलीएक्टीमिया या पोलिथेमिया हो जाता है। अब यहाँ पे ये क्या, 1 माइक्रोलीटर मतलब हो गया 1 मिलीमीटर क्यूब, और प्लाज्मा यहाँ पे 55% रहेगा। अब 55% प्लाज्मा रहेगा तो यहाँ पे देख लीजिए ना, प्लाज्मा ये रहा। अब यहाँ पे बफी कोट की बात करते हैं तो बफी कोट यहाँ पे क्या है, 1% से भी कम देखने को मिलता है। इसमें 2 टाइप्स के बफी कोट्स रहते हैं, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी। तो इसके अंदर भी यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है, ल्यूकोपिनिया हो जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो देखिए ये सब होता है इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, इनको डिफाइन किया जाता है। नाउ सी द वॉल्यूम विच इज रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट despite continuous absorption of water from the stomach and intestine, and this can explained by the strict balance existing between the amount of water and यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल में entering of the body and discharge from it। यहाँ पे जो एक्सिस्टिंग बिटवीन अमाउंट ऑफ वाटर, यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट बैलेंस चल रहा है, जितना एंट्री कर रहा है उतना ही वहाँ से क्या है, डिस्चार्ज भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बैलेंस क्रिएट हो रहा है। अब देखिए दिस इज इफ द ग्रेट अमाउंट और ग्रेट amount of the blood enters into the vessels at once, some of the it extracted by the kidney immediately and greater part passes into the blood from tissue। एक्चुअली देखिए क्या बोल रहा है भाई, ये क्या है कि रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट। इसका जो वॉल्यूम है मतलब कांस्टेंट रहता है। कैसे कांस्टेंट रहता है भाई, मान लीजिए एब्जॉर्प्शन के थ्रू वहाँ पे कंटिन्यू स्टमक और इंटेस्टाइन के थ्रू कंटिन्यूसली एब्जॉर्प्शन करता है। अब कंटिन्यूसली अगर एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट बैलेंस एग्जिस्टिंग चलता है। मतलब ये एक्सप्लेन किया जा सकता है किसके थ्रू, एंटरिंग द बॉडी एंड डिस्चार्ज फ्रॉम इट। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे इसने क्या ब्लड्स के लिए बहुत सारा अमाउंट यहाँ पे क्या कर लिया, इसने एंटर कर लिया। तो उसी टाइम पे इमीडिएटली किडनीज के थ्रू क्या होगा, और ग्रेटर पार्ट पासेज इनटू द ब्लड फ्रॉम टिश्यू। यहाँ पे टिश्यूज में किडनीज भी क्या है, इनको पास कर दिया जाएगा। दिस ग्रेजुअली एंटर्स द ब्लड एंड एक्सेप्टेड बाय किडनी। अचानक से ये सब ग्रेजुअली हो रहा है, कंसंट्रेशन के आधार पे भी चल रहा है। व्हेन लिक्विड कंजप्शन इज डिक्रीज एंड वाटर पासेज इनटू ब्लड फ्रॉम टिश्यू। अगर ब्लड का, अगर लिक्विड का जो कंजप्शन अगर कम हो जाएगा तो जो वाटर टिश्यूज में है वो सारा का सारा वापस किस में आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। एंड दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इज लोअर। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ जो यूरिन है वो भी कम पड़ जाएगा। दिस इज द sharp decrease in amount of blood as result of profuse bleeding।
यहाँ पे क्या होता है कि शार्प अमाउंट ऑफ डिक्रीज हो जाता है किसमें, वाटर में, जो कि परफ्यूज ब्लीडिंग का क्या हो सकता है, एक मेन रीजन हो सकता है। अब देखिए इतनी बातें मैं आपको फालतू में लिखवाता कोई मतलब नहीं था, तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि यहाँ पे जो है एक्सटेड टू एंटरिंग द बॉडी इज फ्रॉम द स्टमक एंड इंटेस्टाइन and discharged from it by the kidney and another tissue, and this is all again enter to the body when the consumption of liquid is getting low। अब बात करेंगे हम यहाँ पे विस्कोसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी की। देखिए विस्कोसिटी की बात कर देता हूँ मैं सबसे पहले। तो विस्कोसिटी एक्चुअल में होता क्या है, दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच इज मेनली रिलेटेड टू द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ एडजस्टेंट बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स। ये क्या होता है, जो यहाँ पे इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे अगर मान लीजिए ब्लड्स है, ब्लड के सारे इतने सारे कंपोनेंट साथ में, तो उनके बीच में फ्रैक्शंस भी तो हो सकता है। अगर उनके बीच में अगर फ्रैक्शन होगा तो वहाँ पे वो रप्चर हो सकती है, और वहाँ पे उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, यहाँ पे उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो क्या हो सकती है, वहाँ पे उनकी लो हो सकती है। तो वहाँ पे उसको किस नाम से जाना जाता है, विस्कोसिटी। अब देखिए टेकिंग विस्कोसिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एज यूनिट, भाई विस्कोसिटी किसकी, डिस्टिल्ड वाटर की ली जाती है एज ए यूनिट। जो डिस्टिल्ड वाटर की जो विस्कोसिटी होती है वो ब्लड के हिसाब से ली जाती है। तो विस्कोसिटी ऑफ अगर ब्लड प्लाज्मा की बात करेंगे तो कितनी होती है, 1.7 टू 2.2। बट अगर यहाँ विस्कोसिटी ऑफ ब्लड की बात करेंगे तो वो कितना रहेगा, 5.0। दिस इज कंडीशन बाई प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड आरबीसीज। आरबीसी ने प्रोटीन की प्रेजेंस कितनी होती है ब्लड के अंदर, वो उसकी तय करेंगी विस्कोसिटी। while moving overcome the force of external and internal frictions, this will increase with increase in concentration with the loss of water। देखिए यहाँ पे क्या इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या बढ़ जाएगा जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा, जब वहाँ से पानी की जो है वॉल्यूम या फिर उनकी जो कंसंट्रेसी है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल बात करेंगे, ड्यूरिंग डायरिया एंड एब्डेंट प्रेस्पिरेशन। डायरिया के टाइम में क्या होता है, पानी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो वहाँ पे पानी नहीं हो पाता है, मतलब पानी क्या बोलते हैं, ब्लड में पानी एंटर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनका क्या हो सकता है, पानी का लॉस होता है। और एंड ऑल्सो इन द इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, अगर नंबर ऑफ आरबीसी रख गया तो वहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन उनके बीच में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ द रिलेटिव डेंसिटी। देखिए रिलेटिव डेंसिटी भी सेम चीज़ है, बस यहाँ पे कि उनकी कितनी डेंसिटी हो रही है। अगर बात करते हैं पूरे ब्लड की तो डेंसिटी कितनी देखने को मिलेगी, 1.050 टू 1.060। वहीं अगर आरबीसीज की बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की, तो वहाँ पे 1.09 टू 0, एंड प्लाज्मा की कितनी रहेगी, 1.025 टू 1.034। आपको यहाँ पे उसकी क्या रिलेटिव डेंसिटी देखने को मिलेगी। नाउ अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो देखिए ऑस्मोटिक जो प्रेशर है ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। यहाँ पे मैं इसको और ज़्यादा डिटेल्ड में आपको समझाऊंगा जब आपका नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आएगा। इससे भी अच्छे तरीके से और भी अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो प्लीज़ मुझे मतलब कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझना है। देर आर टू सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन डिवाइड बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। भाई इन्होंने क्या किया, ये एक बीकर लिया, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दी, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पानी का डिफरेंट कंसंट्रेशन के हिसाब से रख दिया। इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जिसके मैंने कम रखा उसमें कंसंट्रेशन कम है। वैसे पानी का लेवल बराबर रहेगा, वाटर का जो लेवल है वो बराबर रहेगा, मैं इसमें कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ओनली सॉल्वेंट कैन पास इट। जो सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, तो ये सब क्या है कि जो सॉल्वेंट्स होते हैं यही इसको क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। नॉट ए सॉल्वेंट, ऑल्सो NaCl टाइप का, जैसे कि NaCl के अंदर Na+ रह गया, तो ये वाले जो सॉल्वेंट्स है क्या इसको क्या क्रॉस कर सकते हैं इनटू द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसमें क्या कर जाएंगे, ये एंटर कर जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं, पूरे को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज मेनली गवर्न्स या फिर दिस इज द मेन रीजन द एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड ब्लड बिटवीन दिस इज द एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में जो मेनली जो वाटर का एक्सचेंज हो रहा है वो इसी के कारण होता है। चेंजेस इन लीड्स डिस्टर्बेंस ऑफ वाटर एक्सचेंज। अगर इसमें कोई भी चेंजेस हो जाते हैं तो इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। कैसे, आरबीसी क्या कर सकती है, श्रिंक कर सकती है अगर हाइपरटोनिक NaCl लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो
आइसोटोनिक अगर मैं NaCl की बात कर रहा हूँ ना, तो आइसोटोनिक NaCl का मतलब क्या हो गया, कितना परसेंट रहता है, 0.9%, 0.09% कुछ ऐसे रहता है। नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आपको इसके कंफर्म कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ड्यू टू द हाइपरटोनिक, अगर हाइपरटोनिक रहा, इससे अगर ज़्यादा देखने को मिला तो वहाँ पे क्या कर जाएगी, आरबीसी वाटर लॉस कर जाएगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है, मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेगा। तो पहले वो हाइपरटोनिक है तो वो उधर से निकल के और ज़्यादा की तरफ जाएगा, तो आरबीसी क्या कर जाएगी, वाटर को लॉस कर जाएगी, मतलब श्रिंक कर जाएगी। और आरबीसी क्या, अगर यहाँ पे अगर हाइपोटोनिक ले लिया तो NaCl हाइपरटोनिक की तरफ जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, स्वेल कर जाएगी, वॉल्यूम में भी डिस्ट्रॉयड बाई, स्वेल करेगी, साइज इंक्रीज होगा और वहाँ पे क्या है, वो डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। इसमें क्या होगा, एक्चुअल में वाटर एंटर कर जाएगा, ठीक है। नाउ सी इट कैन बी मेजर्ड बाय द साइरोस्कोपिक मेथड। तो साइरोस्कोपिक मेथड क्या होता है, दिस इज डिटरमाइंड बाय द इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे इसके फ्रीजिंग पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे इसके फ्रीजिंग पॉइंट्स बताऊंगा। तो दिस इज द हायर, अगर ये हायर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट अगर हायर होता है, द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ इट्स स्मॉल मोलिक्यूल्स एंड आयन्स इन सॉल्यूशन। एंड अगर लोअर यहाँ पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट पा जाता है, तो यहाँ पे लोअर क्या है इसका, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हायर अगर पॉइंट दिया हुआ है तो वहाँ पे उसकी टोटल कंसंट्रेशन किसकी, इसकी स्मॉल मोलिक्यूल्स और आयन की जो सॉल्यूशन में जो टोटल कंसंट्रेशन है वो बताएगा। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द आरबीसीज और ऑल बॉडी सेल्स क्या होती है, सेम होती है, क्यों, आइसोटोनिक टाइप का रहता है। एंड यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ द ह्यूमन ब्लड, अगर डिप्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर पड़ रहा है, 0.56 से 0.58 डिग्री सेल्सियस। और इसका अगर ऑस्मोटिक प्रेशर देखते हैं ना अपन, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 7.6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। NaCl इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स 60% ऑफ दिस प्रेशर। भाई ये यहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है, 7.6 atm, और इसके अंदर 60% रेस्पॉन्सिबल है, कौन है, NaCl। जो एक्सेक्टरी ऑर्गन्स है यहाँ पे क्या करते हैं, दिस इज मेनली जस्ट लाइक किडनी एंड स्वेट ग्लैंड्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दिस इज मेनली ऑल्सो हैव्स टू रेगुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दिस इज द कंट्रोल बाय द ऑस्मोटिक टोर्स, सॉरी नॉट अ ऑस्मोटिक टोर्स, ऑस्मो रिसेप्टर्स। मैं इसको पढ़ने में थोड़ा सा गलती कर गया। दिस इज मेनली कंट्रोल बाय द ऑस्मोटिक रिसेप्टर्स। और यहाँ पे इनके डिप्रेशन की अगर स्वीट की अगर बात करते हैं कि डिप्रेशन कहाँ पे होता है, देखने को मिलेगा 0.18 डिग्री टू 0.6 डिग्री सेल्सियस, और डिप्रेशन इन द यूरिन दैट 0.2 टू 2.2 डिग्री सेल्सियस। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पे वीडियो समझ में आई होगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर्स का। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस वीडियो के ऊपर नहीं हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ पर चैनल को अभी तक नोट वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।